जय हिंद दोस्तों। अब हम लोग बात करेंगे कि सफल दिनचर्या कैसे बनाएं या अपने रूटीन को जो सक्सेसफुल कैसे बना सकते हैं। बहुत सारे विद्यार्थी ऐसे होते हैं कि जो है वो रूटीन तो बनाते हैं, वो ये ठान तो लेते हैं कि आज से शुरू करना है, लेकिन वह जो उसका रूटीन हर रोज के लिए सफल नहीं पाता। किसी ने सच ही कहा है कि शुरुआत हर किसी की अच्छी होती है, लेकिन उसे निरंतर रखना बहुत ही मुश्किल होता है। तो इसलिए जब तक आप अपने रूटीन को निरंतर में नहीं बदलेंगे, तब तक जो है आपकी मेहनत जो है आपको सफलता की निश्चितता नहीं देगा। आपकी मेहनत ये नहीं बताएगी कि आपकी सफलता निश्चित है। तो इसलिए जो रूटीन का सक्सेसफुल होना जो है बहुत जरूरी है सक्सेस होने के लिए। तो उसको हम रूटीन को कैसे सक्सेसफुल बना सकते हैं, उसमें हम जो हमें कुछ बातों का ध्यान रखना होगा। तो उसमें सबसे पहला है कि हमें समय के अनुसार जो टाइम टेबल बनाना होगा, क्योंकि जो देखिए हमारे समय को जो हमसे ज़्यादा कोई नहीं जान सकता। इसलिए जो आपके समय को जो आपके सिवा कोई नहीं जान सकता कि आपको किस समय में ज़्यादा परेशानी होती है या आपको किस समय में ज़्यादा काम होता है पढ़ाई के अलावा। तो उस अनुसार से आप जो अपने रूटीन बना सकते हैं कि आपको किस समय काम करना है, किस समय पढ़ाई वाला काम करना है। तो इस अनुसार जो है ये समय के अनुसार जो अपना पहले टाइम टेबल बनाइए, टाइम टेबल चार्ट बनाइए। उसके बाद है कि रेगुलर एक्टिविटी से अलग न समझे रूटीन को, कि जैसे कि हमारा जो खाना है ये हर रोज का काम है, उसी तरह पढ़ाई को भी जो हमें रेगुलर एक्टिविटी समझना। खाना हो गया, पीना हो गया, बात इन करना हो गया, तो ये सब जो है ये सब रेगुलर एक्टिविटी में आते हैं कि हर रोज का ये काम है। हर रोज हमें खाना पड़ता है, हर रोज हमें नहाना पड़ता है, हर रोज हमें पानी पीना पड़ता है। तो उसी प्रकार हमें पढ़ाई को भी जो है हर रोज का काम समझना होगा कि पढ़ना भी जो है हर रोज का काम है। जिस प्रकार हमें रोज खाना है तो उसी प्रकार हमें रोज पढ़ना भी है। अगर पढ़ाई के बिना जो भूख के अन्न के बिना जो हम भूखे रह जाएंगे, या हमारा स्वास्थ्य जो है भोजन के बिना ठीक नहीं रह सकता, उसी प्रकार जो है हमारा जो पढ़ाई के बिना भविष्य ठीक नहीं होगा। तो हमें जो ये भली भांति समझना होगा, तभी जाकर जो है अपने रूटीन को सक्सेस कर सकते हैं और एक सक्सेसफुल इंसान बन सकते हैं। उसके बाद है हमेशा उत्साहित रहे। सबसे पहला होता है कि हम आज उत्साहित है, मोटिवेट है। हमने मान लीजिए कोई मोटिवेशन वीडियो देख लिया, तो उसमें जब हम मोटिवेट हो जाते हैं कुछ समय के लिए, अब हम कुछ करके दिखाएंगे, तो उस समय हम 4 पन्ना की जगह 5 पन्ना पढ़ लेते हैं, लेकिन अगले दिन डिमोटिवेट होकर थक गए हैं, अभी कल पढ़ेंगे। तो वहाँ पर जो हम एक दिन 5 पन्ना पढ़ लिए, दूसरे दिन कुछ नहीं पढ़े, तो यहाँ पर जो ये भी ठीक नहीं है। तो इसलिए जो भी पढ़े रोज पढ़े और रोज मोटिवेट रहे, हमेशा उत्साहित रहे कुछ नया करने के लिए और कुछ नया सीखने के लिए। उसके बाद है कि 45 मिनट के बाद ब्रेक लें। सबसे पहले समझिए कि आपको कोई भी विषय का अगर समय सारणी तैयार करना है तो 45 मिनट का, अगर मान लीजिए हमें साइंस पर में फिजिक्स पढ़ना है तो फिजिक्स 45 मिनट का कीजिए, फिर 45 मिनट का केमिस्ट्री कीजिए, 45 मिनट का मैथ कीजिए, 45 मिनट का बायोलॉजी कीजिए। उसके बाद हर 45 मिनट के बाद 5 से 10 मिनट का ब्रेक लीजिए, 5 से ही 10 मिनट का। और उसमें भी जो आपको जिद रखनी होगी, इच्छा शक्ति आपकी मजबूत होना चाहिए कि हाँ हमने अगर 5 से 10 मिनट का ब्रेक लेने का ठाना है तो 5 से 10 मिनट का ही ब्रेक लेना है। ये नहीं कि हमने 5 से 10 मिनट का ब्रेक लिया, मान लीजिए हम फिजिक्स का जो 45 मिनट पूरा हो चुका है तो हम 5 मिनट घूमने गए, वहाँ पर घूमते घूमते दोस्त से बात करने में इतने बिजी हो गए तो 10 के जगह हमें 30 मिनट लग गया। तो हमें जो इच्छा शक्ति मजबूत होनी चाहिए कि हम अगर 5 से 10 मिनट का ठाने हैं तो 5 से 10 मिनट का ही समय देंगे, अन्यथा नहीं देंगे। उसके बाद है आसानी के अनुसार सारणी तैयार करें कि आपको किस समय पढ़ने में आसानी होती है। मान लीजिए कि किसी विद्यार्थी को सुबह में जो है गणित पढ़ने में आसान होता है, कि सुबह में जैसे कि ब्रह्मचर्य के समय कहा जाता है कि माइंड बहुत जो है तेज कार्य करता है, तो उस समय गणित बनाना चाहिए ताकि जो है गणित ज़्यादा समझ में आए। तो कुछ के लिए जो सुबह में गणित, किसी को शाम में गणित समझ में आता है, तो किसी को सुबह में ज़्यादा गणित समझ में आता है। इसलिए आपको अपने आसानी के साथ कि आपको किस समय आपको किस विषय जो है आसानी से समझ में आ जाते हैं, तो उस अनुसार जो है आप समय सारणी तैयार करें कि आपको किस समय कौन सा विषय ज़्यादा समझने में आसानी होती है। तो इस अनुसार जो है इन पॉइंट को जो है आपको अपने रूटीन में लाना होगा, तभी जाकर जो आपका रूटीन एक सक्सेसफुल रूटीन बन सकता और फिर जाकर आप भी सक्सेस हो सकते हैं।